क्या आप जानते हैं हर साल जब एनडीए का एग्जाम होता है तो लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से अपने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा मेजर रोल प्ले कर रहा है जो आपके सिलेक्शन को तय करता है, यानी कि ऐसा एक फेज जहां पे आपको एग्जाम मोड में अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा और साथ ही साथ 4 ऑप्शंस में से आपको बहुत सोच समझ के मार्किंग करनी होगी कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को समझते हैं कि इन चीज़ों को करने के लिए आपको सबसे पहला दिमाग में पॉइंट रखना है कि रैंडम गेसिंग को अवॉइड करना है। लाइक आपकी जो अंदर की आवाज़ आती है कि मुझे लग रहा है ये आंसर होगा या फिर लग रहा है वो आंसर होगा, लगने पे कभी भी मत जाइए। यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन तक अंत तक पहुंच जाते हैं या फिर आपको कोई फैक्ट या चीज़ अच्छे से याद है तभी उसका आंसर मार्क करिए, या फिर आप चांसेस भी तब ले सकते हैं जब आपके पास 4 ऑप्शंस में से आपको पता है कि ये 2 आंसर्स तो कभी भी नहीं होंगे। इफ़ यू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट तब वहां पे आप हल्के फुल्के चांसेस ले सकते हैं, बट अदरवाइज आई विल सजेस्ट स्टॉप डूइंग तुक्का इन योर पेपर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप श्योर हैं फर्स्ट गो में आपको उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइक चांसेस तो अपने दिमाग में रख करके रखो कि लाइक बिल्कुल आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द नेगेटिव मार्किंग स्कीम। पहले तो आप ये समझिए कि नेगेटिव मार्किंग है कैसे। अगर मैथ्स के पेपर की बात करूँ तो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग अराउंड जाती है 0.83 मार्क्स की। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट गया। एंड सो आपको इस बात का ध्यान देना है कि नेगेटिव अवॉइड करना है। वहीं अगर जीएटी की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग होती है -1.33 मार्क्स की। यानी अगर आपने वही सेम चीज़ 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा। तो ये चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। अभी आपको जब पेपर देने बैठेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग की रेंज होनी चाहिए, लाइक नेगेटिव अगर आपको क्वेश्चन जा भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 50 क्वेश्चन किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 क्वेश्चन नेगेटिव एक्सेप्टेबल होते हैं। इससे ज़्यादा आप नेगेटिव मत करिए क्योंकि ये एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी नहीं है। अवॉइड पैनिक मोड। लास्ट टाइम में मैं देखती हूँ कि कभी भी जब भी मॉक टेस्ट होता है कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर देते देते वो जब पैनिक मोड में जाते हैं ना कि आधे घंटे बचे हुए हैं, 45 मिनट्स बचे हुए हैं, जब वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है हमारा टाइम मैनेज तो हो नहीं पाया, तो वो क्या करते हैं रैंडमली आंसर मार्क करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आपने जितना पेपर अटेम्प्ट किया है उससे भी आपका पेपर क्लियर हो रहा हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पेपर में 40 क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली अच्छे से कर लिए तो मैथ्स की कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाती है। सेम गोज विद जीएटी। आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है और कोशिश ये करना है कि आप जीएटी में जो स्कोर है वो मिनिमम 300 का अगर कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड स्कोर। दैट मीन्स अगर आपके पास 150 सवाल हैं तो आपको 75 से 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलना चाहिए वहाँ पे। सो ये मैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कोर में भी आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर आप कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन आर 100 मार्क्स अगर आप अचीव कर रहे हैं तो 100 मार्क्स अच्छी बात है, और अगर 300 मार्क्स अगर आप जीएटी में ले आते हैं तो 400 मार्क्स का आपका पैकेज आराम से क्लियर हो जाता है। फर्स्ट, डू द ईजी क्वेश्चंस। लाइक पेपर देने का तरीका मैं कई बार आपको समझाती हूँ कि पेपर देने का तरीका ऐसा होता है कि फर्स्ट गो में आपको पेपर कम से कम 3 बार पलटने हैं। तो फर्स्ट गो में आपको केवल ईजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। सेकंड गो में आपको केवल और केवल जो मीडियम रेंज के क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं अटका रहे थे या आंसर तक नहीं पहुंचने दे रहे थे उन पे जाना है। थर्ड गो में आपको जो लगता है जहाँ पे आपके पास मिनिमम अच्छा खासा समय है, आप किसी क्वेश्चन को आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, वो भी वो क्वेश्चन जिस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। लाइक अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ के ही नहीं गए, तो आपको उसमें ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की और तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि क्या आंसर नहीं होगा, आपको अपनी अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको उल्टे अप्रोच से चलना होगा, ऑप्शन से भी क्वेश्चन करने के तरीके को ढूंढना होगा, और साथ ही साथ आप ये सोचना शुरू करिए कि इसमें से आंसर कौन सा नहीं होगा। तो कई बार हम आंसर के करीब पहुंच जाते हैं इस तरीके से। डोंट रश रीडिंग द क्वेश्चन, राइट। तो आप जो कर रहे हैं पेपर, लाइक मैनी टाइम आप करते क्या हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ते समय वो कभी बार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और आपके दिमाग में हो रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ह्यूमन एरर। लाइक जब भी आप ओएमआर भर रहे हैं तो ओएमआर जैसे आपको 50 क्वेश्चन को भरना है तो सबसे पहले आप नंबरिंग चेक करिए कि आप 50 पे पहुंच गए, उसके अकॉर्डिंगली आप एबीसी को फिल करिए, क्योंकि ह्यूमन एरर से कई बार आपकी ओएमआर भी गलत होती है, तो सही क्वेश्चन का भी गलत आंसर लग जाता है जो कि आपको नेगेटिव दे जाता है। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़िए, और डोंट अज्यूम ऑप्शन और स्टेटमेंट ऑर्डर्स। लाइक
आपको खुद से अज्यूम करके नहीं चलना है कोई भी कि यार ये होगा या वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिया है, जो गिवन नॉलेज है, उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करना हुआ है। साथ ही साथ आप कई बार क्वेश्चन का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं। अगर नहीं समझ में आते तो आपके पास दोनों लैंग्वेज में पेपर आ रहा है। एक बार अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, और हिंदी पढ़ा है तो आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यूपीएससी इंग्लिश को स्टैंडर्ड मान के चलता है, यानी अगर इंग्लिश के पेपर में कोई गलती नहीं है, भले ही हिंदी वाले पेपर में गलती है, तो वो बोलेगा कि इंग्लिश के पेपर में क्योंकि गलती नहीं है, इंग्लिश को स्टैंडर्ड मान करके वो पेपर बनाया जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन नेगेटिव या गलत नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स आपको हमेशा प्रायोरिटी इंग्लिश को देनी होती है। डोंट लेट 2 to 3 क्वेश्चंस रॉन्ग। लाइक बेसिकली क्या है कि आपको अपने नेगेटिव को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करके चलना है। और अगर आपने नेगेटिव पे कंट्रोल कर लिया और आपने एक्यूरेसी को इंक्रीज़ किया, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर के करीब पहुंचेंगे। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हेन आर यू गोइंग टू मार्क ऑन योर मार्क शीट, मेक श्योर यू आर 100% श्योर अबाउट इट, और नेगेटिव की रेंज बहुत ही कम आपको रखनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसी चैनल पर हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिए, जो लाइव सेशन हम ले रहे हैं, और साथ ही साथ मेजर कल्चर क्लासेस के मेन चैनल पे, वहां पे आपको मिलेंगे लगातार मैराथन्स। तो मैराथन से जुड़िए ताकि आपकी लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन और अच्छे से बूस्ट हो जाए।